वो कुछ झटका भी देते हैं ना। कैसा झटका? ऐसे पहले 2 दिन आज शादी में गए थे, 2 दिन रही थी, तीसरे दिन चली गई थी। वो लोग कह रहे थे कि हम हेलो फैमिली, आप लोग कैसे होंगे? आई होप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है धर्मेंद्र कुमार ऑफिशियल राजपुर ब्लॉक में। तो आज की वीडियो है कुछ नए टॉपिक पर। तो फैमिली, आपने थंबनेल तो देख लिया होगा और देखकर समझ गए होंगे कि ये वीडियो है शिव नंदिनी के ऊपर। शिव नंदिनी जो इतना चकड़ बनती हैं लेकिन है नहीं, उनको ससुराल वाले बना रहे हैं चूतिया और उनको समझ रहे हैं पागल। उनका शिव नंदिनी का मिलकर उड़ा रहे हैं हंसी मजाक। साथ में इनकी जो भांजी है वो भी शिव नंदिनी का उड़ा रही है हंसी मजाक। तो फैमिली, चलिए अब हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक हमारा ये है कि शिव नंदिनी की भांजी ने सिले थे शिव नंदिनी के ब्लाउज। भाई 2-3 ब्लाउज 4 भी सिल दिए होंगे। शिव नंदिनी की भांजी ने शिव नंदिनी से पोट लिया है मोबाइल। भाई ब्लाउज की इतनी सिलाई हो गई है कि मोबाइल ले लिया है। क्या 10-12 हज़ार सिलाई हो गई थी। फिर फैमिली, इसमें शिव नंदिनी का कुछ भी हक नहीं है देने का। देते सिलाई पति और उसकी सास, लेकिन पति सास तो बिल्कुल चुप्पी लगाकर बैठे हैं क्योंकि उनको अब मिल गई है कमाने वाली बहू, नोट छापने वाली बहू। चलिए फैमिली, और इसमें इन लोगों के बीच में जो भांजी रहती है तो वो भी बहुत चकड़ है, हर चीज़ में चकड़ाई दिखाती है। ये शिव नंदिनी को नहीं दिखता है। अब चलिए दूसरी टॉपिक की ओर। इन लोगों की कुछ बधाइयाँ पूजने थी तो वहाँ बधाइयाँ पूजने का हक सास का होता है। क्या सास अब इतना भी नहीं कर सकती है कि जो पहले की पूजा पालागा डली है तो वो सास के हक में होती है, सास खुद अपने पैसों से करे। लेकिन यहाँ तो खेल कुछ और भी चल रहा है। चलिए आगे फुल वीडियो में बने रहिए जिससे आपको पता लग सके। तो फैमिली, यहाँ पर शिव नंदिनी सुबह उठती है, बड़े शौक से हंसी खुशी से तैयार हो रही थी। वहीं इनका शिव है जो पूछता है कि आज मौसी कहाँ जा रही हो। तो बोलती हैं मैं अपने मायके जा रही हूँ और मेरा पहले भाई लेने को आ रहा था लेकिन अब नहीं आ रहा है, क्योंकि इनके सास का कहना है कि अगर ये मायके जाए और मायके में ही अगर चली जाए तो उसको वहीं छोड़कर चले आना, लेकर मत आना। तो शिव नंदिनी भी डर के मारे अपने मायके नहीं गई, बल्कि कौशल्या ने बोला था कि जीजी मायके चलो, दीदी घर चलो। शिव नंदिनी बोली अभी नहीं, कुछ बधाइयाँ पूजनी हैं तब हम जाएंगे। तो फैमिली, वो तो अपनी सास से पूछ कर आई थी कि जल्दी ही लौटना। अब चलिए यहाँ पर ये चंदला आ गए और उन्होंने पैसे निकाल लिए। मंगल भाई, कौशल्या और माजी इनसे मिलने आई। जैसे एक कैदी से मिलने जाते हैं इस तरीके से शिव नंदिनी से मिलने आए इनके परिवार के। तो चलिए मंगल भाई ने पैसे निकाल कर दे दिए जितने भी देने थे और लेकर शिव नंदिनी अपने ससुराल की ओर चली गई। जाते वक्त ससुराल भी पहुंच गई। अब उन्होंने देखा कि घर में कुछ काम नहीं हुआ है, बल्कि इनकी भांजी घर पर थी। शिव नंदिनी बोली अभी हमको खाना बनाना है, काम भी करना है और दिन भर की हड़ी थकी इनको तो खाना बना हुआ मिलना चाहिए। इनकी भांजी थी, एक दिन भाई मामी को खाना बना कर दे दो।
तो आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। रिएक्शन चैनल वाली जो बोलती थी सच ही बोलती थी, तो रिएक्शन चैनल वालों का बोलना इन लोगों को, शिवनंदिनी के माता पिता और भाई को लगता था बुरा। लेकिन रिएक्शन चैनल जो नंदिनी का पति बूढ़ा है, उम्र ज्यादा है, और हमें तो लगता है कि उसने ये दूसरी शादी की है, पहली शादी उसकी हो चुकी है। लेकिन इनके घर वालों को ऐसा कुछ नहीं दिखा। मंगल भैया ने गिफ्ट भी दिया था, जो कि मंगल भैया को किसी ने गिफ्ट किया था। तो मंगल भाई ने दिया कि ये घड़ी है, और जितने बार काउंट करोगे आप राधे राधेगा, तो इस घड़ी में काउंटिंग होती रहेगी कि इतनी बार आपने काउंटिंग किया है। मतलब मंगल भाई ने इनको घड़ी किस लिए दी है, क्योंकि ये काम धन तो कुछ करते नहीं है, और काम ये करना भी नहीं चाहते हैं। तो इसलिए मंगल भाई ने घड़ी दी है कि आप फालतू रहते हैं तो दिन भर राधे राधे जपते रहिए, तो आपका दिन पार हो जाएगा। ये तो हैं बीवी के गुलाम, बीवी के कमाई पे रहने वाले हैं। अब तो कहीं जाएंगे नहीं, बल्कि इनके दोनों भाई थे वो निकल गए हैं। ये बीवी की वजह से कहीं जाना नहीं चाहते हैं। तो शिवनंदिनी की जो पति हैं वो इनके पैसों के पीछे पड़े हैं, बहुत दिनों से पीछे पड़े थे, और अभी मंगल भाई ने इनको पैसे निकाल कर दे दिए हैं। शादी के वजह से कर्जा लिया था, कि खेती इनकी गहने धरी थी उसके वजह से कर्जा लिया था, तो मंगल भाई ने दे दिए हैं। घर आकर शिवनंदिनी ने बताया कि वो पैसा वापस करना चाहते हैं और वापस कर देंगे। भाई वो काम तो करते नहीं हैं और कहीं बाहर जाना नहीं चाहते हैं, तो पैसा वो कहाँ से वापस करेंगे? ऐसा तो हमें बिल्कुल ही नहीं लगता है। भाई फैमिली को जो कुछ दिखाएगा फैमिली उस पर बोलेगी, और बोलना ही चाहिए, क्योंकि अभी उसको नहीं है समझ। शिवनंदिनी को सभी ससुराल वाले समझते हैं पागल। शिवनंदिनी के मायके से जो गाड़ी मिली थी, तो दिन भर तो काम वाम कुछ करते नहीं हैं जमाई साहब, और ऊपर से गाड़ी लेकर घूमते रहते हैं। तो भाई गाड़ी क्या पानी में चलती है? इतना तेल महंगा है गाड़ी का, गाड़ी तो तेल से चलती है भाई। तो अपना कमाइए और अपना गाड़ी चलाएं, कुछ भी चलाएं, लेकिन शिवनंदिनी को ना करें परेशान इन चीज़ों को लेकर। शिवनंदिनी जो है, जो बर्दाश्त करती है हर बात ज़्यादा है। सास उसके कैमरे के सामने नहीं बोलती है, और लेकिन जब कैमरा बंद होता है तो बहुत ज़ोर से शिवनंदिनी को जवाब देती है, और गालियाँ भी देती है शिवनंदिनी की सास। और जो भांजी इधर रह रही है वो अपना निकाल रही है काम। शिवनंदिनी काम करती है थोड़ा बहुत, भाई करा दे, लेकिन वो पढ़ाई करती है और अपना ब्लाउज व्लाउज सिलती है, लेकिन इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं बोलता है। अभी एक बार बोला था कि शिवनंदिनी को खाना बनाना नहीं आता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि शिवनंदिनी खाने के ही ऊपर ही फेमस थी। उसका भाई खाने को लेकर ही शिवनंदिनी की तारीफ करता था, और शिवनंदिनी थोड़ा दिमाग से वैसी ही रहती थी, तो इसलिए जनता बहुत शिवनंदिनी से खुश थी। तो खाना तो उसको अच्छे से बनाना आता है। आप लोग शिवनंदिनी की ऐसे बुराई ना करें। शादी में शिवनंदिनी 15,000 रुपये लेकर गई थी, आप लोगों ने सब उसके पैसे खर्च करा दिए हैं हर किसी नेक में, लेकिन आपने कोई भी पैसा शिवनंदिनी को कोनो सा नेक नहीं दिया है। तो आप सभी पैसे के लालची हैं,
तो दोस्तों हमारा ब्लॉग यहीं तक था। नमस्ते।